अंधे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, पहला प्रश्न गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अंधे धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, साधारण अर्थ सुन ले पहले। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के मैदान में समवेता एकत्रित हुए युयुत्सवा युद्ध की इच्छा से। माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे व मेरे भाई पांडु के पुत्रों ने किम कुर्वत, क्या किया ये तुम मुझे शुरू से बताओ। क्योंकि संजय ने तो बताया पितामह गिर गए, पितामह गिर गए। तो अब धृतराष्ट्र घबरा कर बोला कि कैसे हुआ सब, किसने गिराया, तो तुम मुझे स्टार्टिंग से बताओ कि मेरे और मेरे भाई के पुत्रों ने क्या किया। जिस दिन से धृतराष्ट्र ने मेरा 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 करना शुरू किया, उसके सारे कुल का सर्वनाश होना शुरू हो गया। क्या भाई के पुत्र उसके अपने पुत्र नहीं थे? एक श्रोता ने अपने वक्ता से संसारिक प्रश्न पूछा है, मेरे और मेरे भाई के पुत्रों ने क्या किया, तो संजय संसारिक उत्तर देंगे गीता के लास्ट अध्याय का लास्ट श्लोक में। एक श्रोता है अर्जुन जी महाराज, जो कल आप सुन पाएंगे, आज तो नहीं वहां तक पहुंचेंगे, जिसने अपने वक्ता भगवान श्री कृष्ण से अपने कल्याण का मार्ग पूछा, तो भगवान ने गीता जैसा दिव्य ज्ञान दिया अर्जुन। गीता का प्रारंभ होता है अंधे धृतराष्ट्र से, और वो भी अंधे धृतराष्ट्र के मुख से पहला शब्द निकला धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हमारे शरीर में ये दोनों क्षेत्र हैं, गले से इस शीश तक, गले तक लेकर ये ऊपर का धर्म क्षेत्र है। तो पहला शब्द है धर्म, और गीता के लास्ट अध्याय, लास्ट वर्स, लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड वो है मम। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विज्यो भूतिर ध्रुवा नेतिर मतिर मम। पहला शब्द धर्म और लास्ट शब्द क्या है? मम। मम का अर्थ होता है संस्कृत में मेरा। मेरा धर्म क्या है? बस यही गीता का सार है। और अगर धर्म शब्द में से भी धा और रा ले लें और मम शब्द में से मां ले लें, तब भी धर्म मम बनता है। धर्मम, अपने धर्म को धारण करो। अब धर्म की डेफिनेशन क्या है? किसको आप धर्म मानते हैं? काशी नरेश की धर्म पत्नी 5 बजे है ना अभी तो। अगर इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की व्याख्या डिटेल में की जाए तो कई दिन चाहिए। काशी नरेश की धर्म पत्नी, एक बार उसने कहीं गीता जी की महिमा सुनी तो अपने पति देव राजा से कहा, राजा ने, महाराज मेरे मन में बड़ी लालसा है कि मैं गीता का ज्ञान सुनूं। और याद रखना, गीता सुनने की लालसा पैदा हो जाए मन में तो समझना भगवान की हम पर अहेतु की अनुकंपा हुई। गीता ज्ञान इतने सस्ते में मिलता नहीं। सुनने को मिल जाए तो समझना हमारे पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म उदित हुए हैं। तो महाराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी। एक विद्वान पंडित जी को बुलाया गया। तो जब पंडित जी आए राजमहल में, रानी ने उनका अपने हाथों से वेलकम किया, चरण धोए, आसन दिया, सामने चौकी पर गीता माँ को विराजमान किया।
तो रानी आगे दत्तचित होकर एकाग्र मन से सामने बैठ गई। अब जब उस ब्राह्मण ने, पंडित जी महाराज ने गीता पढ़नी प्रारंभ की और उन्होंने ये दो शब्द ही बोले, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आगे श्लोक नहीं बोले, अभी दो शब्द ही बोले थे पंडित जी। और महारानी कहने लगी, हे पंडित जी महाराज बस रुक जाइए। तो पंडित जी बड़े हैरान हुए, क्या हुआ महारानी जी, क्या कोई मुझसे गलती हो गई? नहीं नहीं पंडित जी महाराज, जो मैं समझना चाहती थी, जो मैं गीता ज्ञान सुनना चाहती थी, वो मेरी समझ में आ गया। अब मुझे गीता आगे नहीं सुननी, गीता आगे नहीं सुननी। अभी तो हमने दो शब्द ही बोले हैं, हमें तो बरसों हो गए गीता पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, सुनते हुए, सुनाते हुए। हमारी समझ में तो गीता आई नहीं, और तुम्हारी समझ में ये दो शब्द सुनने से गीता समझ में आ गई। अच्छा ये तो बताओ कि तुम इन दो शब्दों से क्या सीखी हो, क्या समझी हो? ईश्वरी गीता का सार बता रहे हैं आपको। तो उस महारानी ने देखो कितना सुंदर अर्थ निकाला। बोले, हे पंडित जी महाराज, जब आपने पहला शब्द बोला धर्मक्षेत्रे, तो मैंने उसका अंतिम अक्षर लिया क्षेत्रे। जब आपने दूसरा शब्द बोला कुरुक्षेत्रे, उसका ही मैंने अंतिम शब्द ले लिए क्षेत्रे। और आपके पहले शब्द का पहला अक्षर लिया धर्म, और दूसरे शब्द का भी पहला अक्षर लिया कुरु। क्या सेंटेंस बन गया? क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। रानी ने कहा, हे पंडित जी महाराज, सारी गीता का यही सार मेरी समझ में आ गया कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म करो, यानी जिस क्षेत्र में भी हो अपने अपने धर्म का पालन करो। यही गीता का ज्ञान है और यही भगवान का संदेश है। सच मानो पंडित जी महाराज उस रानी के चरणों में गिर गए। तुमने इतना सुंदर अर्थ निकाला गीता का, वाह, आज से तुम मेरी गुरु बन गई। तो क्या हर क्षेत्र में, रानी के कहने के अनुसार, हर क्षेत्र में हर जीव का अपना अपना धर्म है? धर्म की परिभाषाओं से, डेफिनेशन से हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, पर जहां तक हमने सुना गुरुदेव से, गीता के ज्ञान के आधार पर धर्म की डेफिनेशन है ईश्वर को जानना और भगवत प्राप्ति करना। ये मानव चोला मिला ही इसीलिए। केवल खाने पीने के लिए हम नहीं आए हैं। खाओ पियो मौज उड़ाओ। ठाकुर जी ने बहुत हमारे लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, पर पशु जैसा आहार ना करें। मानव बने हैं तो मानव जैसा आहार करें। पर साथ में जो रानी ने कहा अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने धर्म का पालन करो, तो रानी के कथनानुसार यहां धर्म का अर्थ है कर्तव्य। अपनी ड्यूटी सिंसियरली निभाएं। माता के रोल में है, पिता के रोल में है, सास के रोल में है, बहू के रोल में है, बेटी के रोल में है। जिस रोल, जो रोल आपको अदा करने के लिए संसार रूपी रंगमंच पर भेजा है, पिता के रोल में है कि ससुर के रोल में है या बेटे के रोल में है, अपना रोल जो सिंसियरली निभाते हैं, आप उसकी प्रेज करते हैं पिक्चर में। तो और उस पिक्चर को बनाने वाले डायरेक्टर भी नाशवान और एक्टर भी नाशवान। हमारे तो संसार रूपी रंगमंच को बनाने वाले डायरेक्टर अजन्मा हैं, अविनाशी हैं। इसीलिए जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो अपने असली धर्म को ना भूलें। उसका अर्थ है ईश्वर को जानना और ईश्वर की प्राप्ति कर लेना। यही मानव जन्म का असली
धर्म है, यही हमारा असली कर्तव्य। निभाएं, संसारिक ड्यूटीज निभाएं, नो डाउट। अगर आप गृहस्थ में गए हैं, बच्चों के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज है, निभाएं। पर गीता पढ़कर निभाएंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। गीता के ज्ञान के आधार पर अपने घर को चलाएंगे तो बच्चों का फ्यूचर बनेगा, उस घर में सुख शांति रहेगी, किसी चीज की कमी रहेगी नहीं। मेरे व मेरे भाई के पुत्रों ने क्या किया, तो संजय बोले, दृष्ट्वा दु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्येमुपसंगम्ये राजा वचनमब्रवीत्। हे राजन, आपका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन पहले, सबसे पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन बोला। क्या बोला? पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्ये महतीं चमो व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे गुरुदेव, देखो इनको, ये सब आपके शिष्य खड़े हैं सामने लड़ने झगड़ने के लिए आपके विरोध में, जिनको आपने शिक्षा दीक्षा दी। आज वो अस्त्र शस्त्र लेकर आपसे युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। पांडवों की तरफ 18 महारथी थे और कौरव दल में 7 महारथी थे। ये 7 महारथी क्या है और 18 महारथी क्या है? और कौरवों की तरफ सेना अधिक थी, 11 अक्षौणी सेना थी, और पांडवों की ओर 7 अक्षौणी सेना थी। 18 का अर्थ है 10 हमारी इंद्रियां, 5 प्राण, कितने हो गए? 10 हमारी इंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि और चित्त। ये 18 महारथी पांडव दल में थे और 7 महारथी कौरव दल के कौन से थे? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद व मत्सर। ये 7 महारथी कौरव दल के। अर्जुन कौन है? हम सब अर्जुन ही तो हैं। जीव का नाम ही अर्जुन है। ये अर्जुन रूपी जीव दोनों सेनाओं के मध्य में फंसा हुआ है। कौरव दल है हमारे बुरे विचार और पांडव दल है हमारे सद्विचार। हर जीव को अपने इन 18 महारथियों के द्वारा 7 महारथियों पर विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी। जब तक हम अपने इन 7 महारथियों को हराएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नहीं होगा। दोनों सेना तैयार हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की और उससे पहले, सबसे पहले जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह से और अपनी सेना से कहा, भीष्म पितामह के लिए, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता, अपनी सेना को आदेश दिया तुम चारों ओर से भीष्म पितामह के प्राणों की रक्षा करो। जिस पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसके प्राणों की चिंता दुर्योधन कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन एक रहस्य जानता था कि कदाचित पितामह के सामने शिखंडी आ गया, जो अपने पूर्व जन्म की अंबा थी,
शिखंडी के रूप में जन्म लेकर वो भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनना था उसको, तो पितामह उस पर बाण नहीं चलाएंगे और पितामह को बाण लगे तो हमारा युद्ध वहीं समाप्त हो जाएगा, हमारी हार हो जाएगी। इसलिए अपनी सेना को आदेश दिया, तुम चारों ओर से पितामह के प्राणों की रक्षा करो। जब ये बात भीष्म पितामह ने सुनी तो कौरवों की तरफ से सबसे पहला शंख भीष्म पितामह ने बजाया। तस्से संजनैन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह। कौरवों में सबसे अधिक वृद्ध भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से शंख बजाकर यानी युद्ध की घोषणा कर दी। बजाओ। कौरवों की तरफ से शंख बजे तो पांडवों पर उसका लेश मात्र भी 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ा। बारी आई पांडवों की तरफ से, पांडवों की ओर से सबसे पहला शंख कौन बजाते हैं और कहां खड़े होकर बजाते हैं, इस श्लोक की व्याख्या सुन लें, फिर कथा सुनाते हैं आपको। तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महती सैन्यने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतो। तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते, श्वेत कहते हैं सफेद, हैर कहते हैं घोड़े, युक्त कहते हैं संपन्न। समझ आ रहा है ना? 4 सफेद घोड़ों से युक्त महती सैन्य ने स्थित, बहुत सुंदर दिव्य सोने का रथ था। और उस सोने के रथ में कौन विराजमान है? माधवा। माधव का संकेत है भगवान श्री श्री कृष्ण से। पांडवा, पांडव का संकेत है अर्जुन से। दिव्यो शंखो प्रदत्मतु, उस दिव्य रथ में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण विराजमान होकर अलौकिक शंख बजाते हैं। अलौकिक, एक एक शब्द की लंबी व्याख्या है, उतना समय नहीं होता। ये रथ कहां से मिला अर्जुन को और कौन सा रथ? केवल अर्जुन के सारथी थे या हम सबके सारथी हैं? ये हमारा शरीर ही दिव्य सोने का रथ है। और याद रखना, मानव के शरीर को सोने का रथ बताया है। इसको सोने की लंका भी कहा गया। पर इस सोने की लंका में जब तक मैं नाम का दानव राक्षस राज रावण बैठा है, वो राम से मिलने नहीं देता। जिस दिन ये ईगो मर जाएगी, अहम भाव मिट जाएगा, जीव राम से मिलकर एक हो जाएगा। दूर कर दूही का पर्दा, क्यों नजर आता नहीं तेरा लुकना और छिपना। अब मुझे भाता नहीं कौन से गोकुल में है तू, कौन से गोकुल में है तू, कौन सा ब्रिज धाम है तेरे मिलने की तड़प। अब दिल में सुंदर शाम है तेरे मिलने की तड़प। अब दूही का पर्दा है जो प्रभु से मिलने नहीं देता। ये है अहंकार वाला पर्दा, माया वाला पर्दा, ईगो वाला पर्दा। इसको सोने का रथ कहा। और इस मानव रूपी शरीर रूपी सोने के रथ में पांडव का संकेत है जीव से, अर्जुन है जीव, और कृष्ण का संकेत है परमात्मा से।
आत्मा परमात्मा दोनों इस शरीर में विराजमान हैं, बस दुई का पर्दा दूर होने की देर है और आत्मा परमात्मा से मिलकर फिर एक हो जाता है। सब में एक आत्मा का दर्शन करें। इसलिए सबसे पहला शंख इस दिव्य रथ पे खड़े होकर पांडवों की ओर से उनके सेनापति ने नहीं बजाया। सेनापति तो द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न थे, जो सारथी बनकर खड़े हैं। सबसे पहला शंख हमारे ठाकुर जी ने बजाया। और कौन सा शंख बजाया? पांचजन्यम हरिषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। 5 जने नामक शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। ये 5 तत्वों से हमारे शरीर बनाया है, यही तो 5 जने नामक शंख है। फिर अर्जुन ने बजाया देवदत्त नामक शंख, भीम ने बजाया पौंड्रक नामक शंख, फिर नकुल सहदेव युधिष्ठिर ये सब ने बजाए। कौरवों की तरफ से शंख बजे तो उनका भी कोई काम नहीं थे। ढोल मृदंग शंख कुछ कितने बाजे बजाए, बड़े बड़े महारथी थे उनकी तरफ। पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य दुशासन कर्ण और ये दुर्योधन महारथी तो थे वो भी, बट उनकी शंख ध्वनि का पांडवों पर 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ा। डटे के डटे खड़े रहे।